गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 8.4 चल रही थी अपनी। 8.4 के अंदर हमने क्या कर लिया, हमने 5वें क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट कर लिए, आज चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस 4th पार्ट को शुरू करते हैं। 4th पार्ट में बच्चों ये स्टेटमेंट दे रखी है अपने को ये प्रूफ करना है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब बच्चों एक बार फिर से मैं कह रहा हूं आपको, 3 तो ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इनको याद करना है आपको। इन 3 से 9 बनेगी। किस प्रकार से बनेगी ये मैं बता चुका हूं पहले। और साथ में ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं ना, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट के, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो बच्चों ये तो आपका काम है ही है। अब आप शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों अपने प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जैसे अब तक क्वेश्चन किया है ना, हमने कोई एक साइड ली है। क्यों ली एक साइड, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही थी और दूसरी बिल्कुल सिंपल सी थी, तो आप इक्वल प्रूफ कर दिया। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे ना तो दोनों ही दोनों कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। तो आप क्या करेंगे, अब दोनों साइडें एक साथ लेके चलेंगे और उन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों पहले ये साइड लेते हैं, दोनों साथ के साथ लेंगे। देखो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ना तो स्क्वायर है और ना ही कोई 90 डिग्री का एंगल है, तो अपन ना तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकते और ना ही जो एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जो आपके थे ना कप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो, ना ही वो कर सकते। अपन एक काम कर सकते हैं, सीकेंट ए को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और सीकेंट ए या सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो इस सीकेंट की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 1/cos ए। और इस सीकेंट की जगह में क्या लिख देंगे हम, 1/cos ए। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है, साइन स्क्वायर ए दे रखा है। नीचे सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर ए को उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 - cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 1 - cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 - cos ए। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर, कोई वैल्यू में चेंज आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1 और 1 1। तो हमने ये कर दिया, क्यों किया ये आगे बताऊंगा अगले स्टेप के अंदर। अब बच्चों अगले स्टेप में देखो क्या करना है, ऊपर वाली ये वैल्यू कौन सी है, न्यूमरेटर की, ये वैल्यू कौन सी है, डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस ए एलसीएम आ गया, इसके डिवाइड में 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कोस ए प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय देखो 1/cos ए है ना। अब देखो ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, जो ऊपर लेके जाएगा तो ये क्या लेके जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा cos a अपॉन में 1। डेनोमिनेटर की वैल्यू को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से cos से cos कैंसल, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया बच्चों cos a प्लस 1 इस साइड का। ठीक है, अब इस साइड में देखो यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है ना आपको, अगर आप 1 को तो a माने और cos a को b माने, तो अपने को ऐसा नजर नहीं आ रहा जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर a प्लस बी ए माइनस बी लिखें तो 1 - cos a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 - cos a। अब देखो बच्चों ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो आपस में इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो इस तरफ cos a प्लस 1 है, इस तरफ क्या बचे 1 + cos a। अब इन दोनों में कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चाहे 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2 आना 5 ही है। तो बच्चों यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, ये साइड तो कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। और साथ में लिख देना हैंस प्रूफ्ड। समझ में आई बच्चों बात। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया, 5th क्वेश्चन का पार्ट नंबर कर लिया 4th। अब करते हैं बच्चों अगला, ध्यान से देखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे, अपने आप ही बना लेते हैं इनको भी। ये एक्सरसाइज मुश्किल है, हमसे होगी नहीं, लेकिन मुश्किल नहीं है। जिस हिसाब से मैं करा रहा हूँ और जिन जिन बातों को मैं ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ ना, उस हिसाब से करोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अब जैसे अगला पार्ट दे रखा है बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कह सकता हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसमें गिवन क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय
कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो बच्चों इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये साइड कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लेके चलेंगे और इसके इक्वल पुट कर देंगे। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर ना तो स्क्वायर है तो ना ही तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक है। 90 डिग्री एंगल नहीं है तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली है ना, रेशियो वाली, वो भी टेबल का यूज नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया खुद ही है कोस साइन कोस साइन। अब आप कर क्या सकते हैं वो देखो, आप बच्चों एक चीज कर सकते हैं, वो क्या कि इन दोनों पहले देखो आप क्या करेंगे, शुरुआत के अंदर देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एक दो स्टेप होते हैं, वो स्टेप अगर ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा वरना नहीं होगा। देखो यहाँ पर कोसिकेंट कोट है, इनको आप चेंज करेंगे कोसिकेंट और कोट में। अब कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखो, अगर बच्चों मैं ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, ऊपर वाली साइड को अगर साइन से डिवाइड करूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। अगर डिवाइड करना है तो ऊपर वाली और नीचे वाली, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। तो देखो क्या फायदा मिलेगा मेरे को, देखो कोस ए डिवाइड साइन ए, डिवाइड करना है तो सारों को ही करेंगे, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैथ के अंदर एक जगह कोई भी काम नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा जो काम करना है वो, तभी वो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब देखो आगे क्या होगा, इसको है ना प्रूफ कर देंगे, ये साइड लेके चल रहे हैं। देखो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है ना, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन क्या होगा बच्चों, कोस। डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कोट ए प्लस देखो साइन ए अपॉन साइन ए 1 और माइनस का कोसिकेंट ए। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो बच्चों मैंने डिवाइड किया है ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को साइन से। देखो साइन से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे ना तो वो जो आपका जो डिविडेशन है वो तीनों पार्ट के साथ होगा, अलग अलग। कैसे होगा ये मैंने एग्जांपल के साथ पिछली वीडियो में बताया भी था। तो बच्चों आगे देखो क्या करेंगे, आगे इसको है ना 1 को अलग लेके जाते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं किया मैंने, बस 1 को है ना ये जैसे माइनस का 1 इसको पीछे लेके चला गया, ठीक है। कोसिकेंट ए प्लस 1 मतलब ये जो -1 और +1 की वैल्यू है ना उठा के पीछे ले गया। अब क्यों ले गया वो आगे बताऊंगा मैं। बच्चों ये तो एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो और ध्यान रखना। देखो ये कौन सी फॉर्म होगी, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन अगर इसको वापस चेंज करेंगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, वापस यही रिजल्ट मिल जाएगा। अब बच्चों एक जो सेकंड स्टेप आपको याद रखना है वो क्या रखना है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है 1 की जगह। आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, जिसमें कोट और कोसिकेंट हो। तो कोट और कोसिकेंट इस आइडेंटिटी में है, तो इस 1 की जगह पुट कर देते हैं। तो अगला स्टेप यहाँ पर आ जाएगा बच्चों सेकंड, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो एज इट इज 1 की जगह क्या पुट करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। भी 1 की जगह पुट कर सकते हैं क्योंकि 1 इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी है। नीचे वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नीचे वाली वैल्यू में चेंज कर दिया तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड का कॉम्प्लिकेटेड रह जाएगा। अब आगे देखो क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को, ये इसको लिख लेते हैं, लिख लिया। अब माइनस बच्चों यहाँ पर अपने को एक चीज नजर आ रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए तो क्या है कोसिकेंट, बी क्या है कोट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कई बार बता चुका हूँ ये चीज। तो यहाँ पर एक बार तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट माइनस कोट ए, और एक बार कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। समझ में आई बच्चों बात? नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, कोई छेड़खानी करनी नहीं उसके साथ तो अपने को। अब आगे देखो, आगे लिखेंगे कोट ए। देखो इन एक ये टर्म है पूरी, ये पूरी एक टर्म है और ये है दूसरी टर्म।
देखो इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है ना, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 1 बच गया, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बची क्योंकि ये तो कॉमन ही ले ली, तो 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। कोई दिक्कत? अब बच्चों डिवाइड बाय ये वैल्यू एज इट इज। आगे देखो एक स्टेप और है फिर अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, बच्चों एक तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको है ना, एक तो ये टर्म होगी क्योंकि ये कॉमन ली थी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आएगा। देखो माइनस का साइन है बार, तो कोसिकेंट तो माइनस का हो जाएगा और कोट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब देखो डिवाइड में यहां पर क्या था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये टर्म इन दोनों से डिवाइड हो रही है। साइन बीच में अगर प्लस का होता तो अलग अलग लिखते नीचे नीचे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप ये देखो ये सेम है ना, भी प्लस का कोट प्लस का कोट, प्लस का 1 माइनस का कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट। अपने पास रिजल्ट क्या बच गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये बच गया। अब देखो ये सेम है ना दोनों के दोनों, अब ये दोनों सेम है तो आप क्या कह सकते हैं, RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ना क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट 2। तो आज इस वीडियो के अंदर करेंगे 2 ही क्वेश्चन, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ध्यान से करना, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना इसके अंदर 2 स्टेप ध्यान रखने वाले थे। कौन कौन से, एक तो डिवाइड करने वाला साइन से, क्यों, क्योंकि अपने को इस फॉर्म में ले आना था, और दूसरा ये आइडेंटिटी लगाने वाला 1 वाला। तो अगर ये 2 स्टेप ध्यान में रख लिया आपने तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बच्चों ये 5th क्वेश्चन 5th का, और एक 5th का 3rd, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी क्वेश्चन है, तो इनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी करने के लिए। बाकी क्वेश्चन ईजी से हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बच्चे क्वेश्चन को करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।